आप लूम चला रहे हो? 30 साल। 30 साल से आप लूम चला रहे हो और कुछ बिल्डिंग वगैरह नहीं बना पाए? बिल्डिंग क्या बनेंगे, घर भी नहीं बनता। तो जैसे अभी पिछले कई सालों से मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, मजदूरी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मजदूरी तो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना। हाँ। जिस खेत से मयसर न हो रोटी, हाँ। उस खेत के गंदम को जला दो। जिस खेत से मयसर न हो रोटी, उस खेत के गंदुम यानी गेहूं को जला दो। मालदारों ने बड़ा जुर्म मचा रखा है, वो समझते हैं तिजोरी ने खुदा रखा है। मालदारों ने बड़ा जुल्म मचा रखा है, उन्होंने वो समझते हैं कि तिजोरी में खुदा रखा है। वाह वाह भाई, वाह वाह। ना सेठ लोग की बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही और मजदूर एक घर नहीं ले पा रहा, भाड़े घरों में रहेगा। और सेठ लोग जैसे बोल रहे हैं कि यार हम लोग का पड़तल नहीं खाता, इस बारे में क्या कहें? फिर इनकी बिल्डिंग बन रही, कारखाने बन रहे, सेटिंग बन रही, कहाँ से आ रही है? जैसे कारीगर लोग बोलते हैं यार कारीगर महंगाई नहीं है, इस बारे में आपका क्या है? ये बात तो सही है, जैसे कारीगरों में इकाई करने होना। इतने सालों से तुम लूम चला रहे हो, तो अभी तक बिल्डिंग वगैरह कुछ बना पाए होगा? पतरा नहीं करेंगे पतरा नहीं खरीद पाए, तो इसकी वजह क्या होना चाहिए? तो मजदूरी कहाँ है इतनी ज्यादा जो उनका पतरा खरीद पाए। मजदूरी तकरीबन 6-7 साल में नहीं बढ़ी है मजदूरी। तो कहाँ मजदूरी बढ़ना चाहिए? महंगाई इतनी है, नहीं पूछता आदमी को। मैं तो इस बारे में तुम क्या बोलते हो, मजदूरी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए ना भैया, दुनिया भर की महंगाई है, राशन में गेहूँ चावल कम मिल रहा है, कोई में अंगूठा मांग रहे, ना देखा अंगूठा नहीं आ रहा, नाम काट दे रहे, गरीब इंसान कहाँ करिए। अब अपने आदमी नहीं है, 4 बाल बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं पुरता, फिर कैसे क्या करे? तो पुरता ही नहीं, एकदम साफ बोला थे ना, हम लोग के पुरता ही नहीं, कारोबार बढ़ावा जा रहे हैं, मजदूर इंसान परेशान रहे। तो काहे मजदूर का तुम हक मार रहे हो? मजदूर का हक दो ना भाई, बराबर। जरा सी कोशिश करो तुम लोग इस सब पे, मजदूर पे ऑब्जेक्शन लो। हम लोग जितना परेशान है, आज परेशान नहीं है, घर रोटी लाए गए, देखो रोटी नहीं, पाव मांग के लाए, देख पाव लेके आए, अभी मैं तो अब खन्यू, अभी 2-1 किलो आटा लाएंगे, 2-1 किलो आटा लाएंगे तो पकाएंगे तो खाएंगे। देख लो भैया, अभी सामने जो है, सामने अंधेरे से आके भर रहे इंसान, चाय के पान के सब फेंक के, एक चाय लाए के उनके औकात नहीं है, बोला तो नहीं है, कहाँ से लाए तुम लोग? जो मेहनत नहीं कर रहे उन लोग के खाए के नहीं रहे, तो समझे की बात है। जो मेहनत कर रहे अगर वो परेशान है तो पकड़ के क्यों? 12 किलो गेहूँ रही है, 10 बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ से पूरी उसका गेहूँ? तुम लोग बताओ हम लोग की। आज जो है कपिले की तो हम लोग की ताकत नहीं है कि लाके हम लोग खाएंगे। आज अगर अपने मातहत परेशान है तो सेठ लोग की तो पकड़ होना ही होना है। तो हर हाल में ये तुम मजदूर का हक मरिए तो तुम रे के पीढ़िया का हक मरिए कि नहीं मरिए भैया, सही है। और जो आखिरत में हिसाब हुई है वो अलग, वो आखिरत का के लेवा था भैया, यही का सब देख रहे हैं ना। अगर थोड़ा सा भी इन लोग के अंदर इंसानियत होगी सेठ लोग की, तो अपनी वीडियो देख के इंशाल्लाह उन लोग मजदूरी बढ़ाए के ताल्लुक से सोचिए। और उसे सोच भाई नहीं करिए भैया, अरे जान दो सब हुआ है, ये सब है, कोई नहीं उठाइए, आवाज भी नहीं उठिए, सेठ के गैरत भी नहीं है। ये सवाल भी आ रहे हैं, हम लोग कयामत तक मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे तो जो करे कर ले, ऐसे बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब के काहे चुन के लावा हुआ है कि भाई गांव का हालात सुधर गए, तो और सुधारे छोड़ तो ये हाल हो रही है और मजदूर परेशान हो गया, क्या मतलब? गाँव का बड़ा तबका मजदूर है, अगर वो ताल्लुक से वो नहीं बोल रहे हैं तो उनके सोचे चाहिए यार, अपनी भी पूछ होगी। फिर अपन इतने पहुँचेले लोग हैं, अपनी कहाँ पकड़ हुई है, अल्लाह कहाँ अपनी बख्शिश करिए, ये तो सोचे तो चाहिए ना भैया। अलग बात है, मैं मेहनत करके परेशान हूँ तो मैं तो बोलूँ ना भाई, भैया का स्टेज पे भी जाके बोलूंगी ना कि हम लोग को इतनी तकलीफ है, हम लोग का डब्बा खाली है, तुम लोग चलो, हम लोग का भरो, न्यूज वाले हम लोग उन लोग का कैमरा लेके फेंक देंगे, हाथ से लेके फेंकेंगे, इतनी ताकत है हम लोग में कि नहीं है ताकत? आज हाथ नहीं मिल रहा काम करे की ताकत रखेंगे ना भैया हम लोग का हक बराबर मिल रहा है के होते बोले अरे न्यूज का है उतार रहे, बोलेंगे नहीं चीज में तो अपन नहीं भैया, जरा सी सबके ऑब्जेक्शन लो। अरे को एक राशन से भरे के लगाई तब तक भरी जरा सी नहीं घटिए, चौखट पे आके चिल्लाइए कि मोरी नारी घट रही है, कहीं तकलीफियाँ नहीं बोल रहे है ना, तकलीफ दे रहे, पगार कम कर दिए, मजदूर तो डबल कमा रहे कर रहे। एक थैला नारी 30 में लगत रही, 34 के बहाने में 2 थैला नारी नहीं पूरी है, सुबह
खजान होती जब से आके भरा तो उससे कारीगर कोई से भी पूछो। मजदूर के बोलिए बढ़ा के जलाओ, और तरासन वाले के ताल्लुक से नहीं बोलिए कि आप तो रोज 2 पैसे बढ़ा दो, कम कर दिए सर ना, जब मैं रोज मैया करा तू सेठ कैसे खराब बोला तू सेठवा से मेहनत करो तो सेठ से भी कहाँ दब के रहिए, उसे भी नहीं दबते अपन। अपने जाकर अपना आप नहीं मिल रहा है तो बिंदास बोलिए। लड़ेंगे नहीं, तुम लोग इस चीज पे सही ऑब्जेक्शन नहीं, अल्लाह तुम लोग के कामयाब करे। हम लोग का भी मेहनत का फल हम लोग के मिले के चाहिए कि नहीं मिले के। अब अजान होती जब से मैं इधर पूरे से आवत नहीं है बारी, और सुबह आवा तो बोला था एक चाय मंगाना था, देख पैसा नहीं है, देख मजा ऐसे मत बताओ, चड्डिया बंद के पहने रहते वो उतार के फेंक देगा, गलत बोला था। अपने जला था भैया दिन इतनी मेहनत करके अपना और पगार कम हो गया तो काम चाय के बारे में यही बारे में ना कि घर में बच्चे कमा रहे हैं तो पूर्ण नहीं गए, अगर मुराद रहता तो अपन भी वही रहते ना। बड़े बच्चे का पढ़े लिखे हुए थे उनके अपन मदरसा स्कूल में नहीं डाल पा रहे, वो काम में घुसा दिए, कोई पच्चारी करे जा रहा है तो कोई घर में अनाज भरेंगे कि बच्चे के सब में भरेंगे। कोई आवाज नहीं उठा रही, बहुत बुरी बात है। नहीं गालो यूज पे सब तरफ जमा हो के चाहिए जिसे भी बच्चे लोग स्कूल पढ़े उनका तो खर्चा उठाए पड़िए, और उतने खर्चे उतने पगार में नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज सालाना किताब लाए जाओ तो 3-4 हजार रुपया तो छोटे परिवार में लगा ही जाता, किताब ब्याज वो और फिर फीस भरे के इस सब में तो पैसा लगाता ही है। तो मैं वो वजह से मजदूरी बढ़ना बहुत जरूरी है। दूर जो है आज इतना ज्यादा मजबूर हो गए कि एक लूम चलाया हुआ था रंगीन का कारीगर 2 से 3 लूम पे आ हुआ, एक 4 लूम चलाया हुआ था कॉटन का कारीगर 4 से 12 से 14 और 16 लूम पे आ गए, फर्नीचर वाले आज 24-25 लूम चला रखे, मतलब पाँव में चाक लगा के मेहनत कर रहे हैं मजदूर। और अगर आज जब वो घर में आवा था तो जो मजदूरी आवा थी वो कछुए के जरिए एकदम कम रहा थी। मजदूर के अलावा हर कोई की तरक्की हो जा रहा है, आज मजदूर के अलावा हर इंसान की तरक्की हो रही है, मजदूर की काहे नहीं हो रही है? कि मजदूरी 7-8 साल के ध्यान नहीं दे रहे। एक जवाब है ये लोग क्यों आएंगे, क्यों वापस जाएंगे? अगर तुम मेहनताना कारीगर सही को रहेंगे, आप फिर लोग सही देते हैं तो ये कारीगर लोग यहाँ पे क्यों नहीं आएंगे? फिर काम ही करेंगे ना कि नहीं यार अपना काम हो रहा है, कौन जाएगा अड्डे पे? सेठ लोग अपने को मजदूरी अपना मेहनताना बराबर दे रहे, जाएंगे अड्डे को जाएंगे, जाएंगे कि यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम सही मुद्दे की बात करेंगे, सही मुद्दे की बात ये है कि तुम एक डिसीजन लिए मद्देनजर रखते हुए मैं बात बोलना चाहता कि तुम लोग गौर करो, मैं आप लोग को बुरा नहीं बोलना चाहता, बाकी मेरा बात ये कि इंसान की इंसानियत होना और हक की बात बोलने के लिए तो कोई भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे गर्दन पे तलवार क्यों ना आ जाए। जो हक की और मुद्दे की बात हो तो वो इंसान बोलेगा ना। अगर चल तुमको हक की बात बोलते कि यार जैसे 5 कारीगर चला रहे, अब उसमें मजदूरी कम मिल रही है, और जैसे एक कारीगर बोलता है कि यार सेठ हमारा ढमाना जरा मजदूरी ऐसा, तो उसको बोलते चल कितना लिया था तूने, 20 लिया था ना, रख और निकल। तो ये कोई डिसीजन वाली कोई बात है नहीं है, कोई इंसान वाली बात है नहीं है। तुमने ये चीज सोचने लगे नहीं यार वो क्या बोल रहे हैं, एक ही बोल रहे हैं ना, तो बात को जरा गौर करोगे यार उसको बढ़ा के दे तो 4 की मिली, तुम ये तो सोचे तुम जा रहे उसको हटा देते तो हटा देते, तो ये कोई इंसानियत वाली बात ही नहीं है। उस हिसाब से मजदूरी अभी तक जो नहीं बढ़ी है ये तो सिरे से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, ना इंसाफी हो गई है। लेकिन अभी तक जो इससे पहले जो मजदूरी हर साल बढ़त रही उसके मुताबिक तो ऐसे कोई बोलत ही नहीं रहना कि हमें मजदूरी बढ़ रही है हर साल तो ये गलत हो रहा है, ऐसा है का? नहीं तो फिर ये जो नहीं बढ़ रही है तो ये सही है का? ना इंसाफी हो गई, ना इंसाफी हो गई, जुल्म हो गया। देखे मुताबिक ड्राइवर लोग क्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है, एक जिम्मेदार क्या है? हम लोग आवाम है, हम लोग मजदूर है, हम लोग छोटे लोग हैं, समझे? एक ड्राइवर क्या है? तारीख उड़ा देखो बात की कमाई कितनी रही, उजरत कितनी रही, उन लोग की उजरत कितनी रही, तारीख गवाह है ना। फिर तो ये जो ड्राइवर लोग हैं इनके तारीख नहीं मालूम है का? दूसरा टॉपिक है, असल चीज है कि मजदूरी बढ़ना बंद हो गई। हाँ ये तो बंद होगी, सभी जाना। इसमें कोई ढाकी चीज नहीं है। तो इस ताल्लुक से आवाज उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? अरे उठाने वाले कहाँ उठा रहे हैं भैया, जो जिम्मेदार है वो नहीं उठा रहे थे, टूटा फूटा इंसान कहाँ उठाएगा? तो गडरिया रोडिया कहाँ होगी? फिर बड़े बड़े राजकारण वाले यहाँ बोल गए हैं, देश बोलो, गांव बोलो, उजरत और तालीम से तरक्की होती,
हाँ तो उजरत और तालीम का जिम्मेदार के ये सही बात है। और मजदूर कहाँ कर्जा ले रहे हैं जब तो वो टोटल मेहनत कर रहे हैं। कैसे उनके अंदर एक आई है भैया हाथ उड़ा दो, दाना नहीं है, पानी नहीं है, हाँ। ज्यादा हो गया माफ कर दो। हाँ गवर्नमेंट हम हाथ टेक दो, हाथ टेक दो। दाना नहीं देंगे, हाँ उनके माफ कर दो। हाँ समझे? अपने मालेगांव में ऐसा है तोरे बोले पूरा मालेगांव बंद हो जाइए, नहीं हुई माफ कर दो, नहीं ऐसा हुई है का? नहीं हुई। अगर ऐसा हो तो वो हो जाइए फिर हाँ आंदोलन, हाँ माफ कर दो, हमसे नहीं चलेगा लोग। हाँ पैरा लोग नहीं है, नहीं है। हम लोग तो अनपढ़ है, हम हाँ। लोग नहीं करेंगे अमल। हाँ। तो पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? कौन पे रहनुमा रहे फिर बड़े बड़े दाढ़ी वाले जुब्बे आते, पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। चुनाव अमल हाँ। करा इनका ताजुद पढ़ाते हैं, है। पीर और जुमरात रोजा रखा देन। जो कौम के रहनुमा रहबर करे वो क्या कर रहे हैं? हाँ उनके बोले चाहिए ना, आज जो है हाँ घर का जिम्मेदार हुआ हाँ कौन का रहबर के, जिन लोग के और देख लाओ। तो उनके समझे चाहिए नहीं चीजिए हाँ है। और अगर मजदूरी का बोला तो बोला था पूरे टापू में सबसे अच्छी मजदूरी मैं दे रहा। ये सब बोला थे, हाँ पूरे मालेगांव ने यही बोला। वो मजबूर होगा ना, मजबूर होगा बेचारा। अरे एक इंसान था, इंसान से मुकाबला करिएगा नहीं कर भाई तो फिर वो कर रहना है चार लोग के बीच में, वो बेचारा मजबूर रहा था। अभी क्या मत करो ये हाँ क्या करा जाए? और फिर ये है भैया, देखो, अगर तुम लोग के पास कोई तुम लोग के अगर फोर्स तो है, हाँ और अगर तुम लोग चाहते कि ऐसा हो हाँ कौम की हमदर्दी तो कौम के रहबर लेके लगाओ, हाँ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जो हक है हाँ वो का फैसला करो। हाँ